और बढ़ते आगे खबरों में, राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट है, जो एसआईटी की टीम ने जांच की, आज सीएम को सौंपी जा सकती है। शुरुआती रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जा सकती है। खबर यह भी है कि हो सकता है कि इस रिपोर्ट के आधार पर आगे एफआईआर दर्ज हो। बड़ी खबर है, एसआईटी की टीम जो कि लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि शुरुआती रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी और उसके बाद एफआईआर हो सकती है। सरकार ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए जो एसआईटी बनाई थी, उस टीम ने अपनी शुरुआती जांच पूरी कर ली है। एसआईटी ने 6 दिनों में करीब 150 लोगों से पूछताछ की है, जिसमें ट्रस्ट के 3 पदाधिकारियों समेत प्रबंधन के 20 से 25 लोगों की लापरवाही या संलिप्तता सामने आई है। इसके अलावा एसबीआई और टीसीएस के 6 कर्मचारियों से पूछताछ हुई है। एसआईटी ने लापरवाही और साजिश, इन दोनों पहलुओं से मामले की जांच की है, जिसमें दान राशि की गणना प्रक्रिया की निगरानी में नाकामी की बात सामने आई है। टिन्नू यादव, कुछ गणना कर्मी और बैंक कर्मियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। एसआईटी ने अपनी जांच में 66 दिनों के महाकुंभ के दौरान अयोध्या में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान के रिकॉर्ड को भी खंगाला है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन किए। भारी भीड़ के बावजूद दान पात्रों में जमा राशि कम रही। एसआईटी ने इस मिसमैच की ओर भी इशारा किया है। ये पूरे प्रकरण की एसआईटी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे और जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधन में बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। एसआईटी नए सिरे से ट्रस्ट के गठन और चढ़ावे में पारदर्शिता के लिए काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने का भी सुझाव दे सकती है। साथ ही साथ निगरानी तंत्र को और मजबूत करने पर जोर दिया जा सकता है। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एक तरफ योगी सरकार है जो कि दूध का दूध पानी का पानी करने का संकल्प ले चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की सियासत भी इस पूरे मसले पर बेहद गर्म है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो अखिलेश यादव बीजेपी पर एक बार फिर से हमलावर नजर आए। एसआईटी जांच के बहाने उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में हैं। उन्होंने पहले ही इस पर लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इस पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो सबसे पहले चढ़ावे में चोरी का मामला उठाया और अब जब इस पर योगी सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बनाई तो अखिलेश यादव इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार ने एसआईटी जरूर बनाई है, लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा। वहीं कांग्रेस भी इसको राजनीतिक टूल देने में पीछे नहीं है। पार्टी ने डायरेक्ट सवाल पूछ लिया है कि राम मंदिर में चढ़ावे का पैसा आखिरकार गया कहां है। 1-2 रुपए का मामला नहीं है। 1-2 रुपए का मामला हो सब समझ में आता है, पैसा कहाँ गया पता नहीं कितना है। तो मैं तो यही कहूंगा, राम की माया राम जाने। तो आम आदमी पार्टी भी इस पर हमलावर हो गई और अब तक चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक भी एफआईआर नहीं हुई है, ना यूपी पुलिस ने कोई एफआईआर की, ना ईडी ने कोई एफआईआर की, ना सीबीआई ने कोई एफआईआर की। केंद्र में और यूपी में दोनों जगह इनकी सरकारें हैं, कोई रेड नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। कह रहे हैं बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। कार्रवाई हुई तो सरकार भी गिर सकती है। आपके हिसाब से किसे बचाना जरूरी है, सरकार को या करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था को? चौतरफा हमले के बाद बीजेपी भी चुप नहीं बैठी और जवाब देने के लिए बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा आगे आए। अगर आपके पास आरोप के तथ्य है तो खुलेआम मंच से मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिनके पास कोई सबूत है तो तथ्यों के साथ में वो एसआईटी के सामने प्रस्तुत करे। अभी अवसर है, जाके आप एसआईटी के सामने जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जिनको एसआईटी पर भरोसा है या नहीं है, आप उनके सामने लिखित रूप में आप जाके उनको तथ्य दीजिए।
जितने ही लोग यूट्यूबर्स में और तमाम जगह पर जिनके बयानात आए हैं, उन लोगों के पास जरूर कुछ होगा। अगर है तो आप जाकर दीजिए, और अगर नहीं आप दे रहे तो इसके मतलब आप आरोप गलत लगा रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सरकार ने भी मामले की तह तक जांच का संकल्प ले रखा है, लेकिन विपक्ष भी इस पर सियासी रोटी सेकने में पीछे नहीं है और आने वाले दिनों में इसको लेकर और भी राजनीतिक रार देखने को मिल सकती है। और बढ़ते आगे खबरों में, राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट है, जो एसआईटी की टीम ने जांच की, आज सीएम को सौंपी जा सकती है। शुरुआती रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जा सकती है। खबर यह भी है कि हो सकता है कि इस रिपोर्ट के आधार पर आगे एफआईआर दर्ज हो। बड़ी खबर है, एसआईटी की टीम जो कि लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है और अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि शुरुआती रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी और उसके बाद एफआईआर हो सकती है। सरकार ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए जो एसआईटी बनाई थी, उस टीम ने अपनी शुरुआती जांच पूरी कर ली है। एसआईटी ने 6 दिनों में करीब 150 लोगों से पूछताछ की है, जिसमें ट्रस्ट के 3 पदाधिकारियों समेत प्रबंधन के 20 से 25 लोगों की लापरवाही या संलिप्तता सामने आई है। इसके अलावा एसबीआई और टीसीएस के 6 कर्मचारियों से पूछताछ हुई है। एसआईटी ने लापरवाही और साजिश, इन दोनों पहलुओं से मामले की जांच की है, जिसमें दान राशि की गणना प्रक्रिया की निगरानी में नाकामी की बात सामने आई है। टिन्नू यादव, कुछ गणना कर्मी और बैंक कर्मियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। एसआईटी ने अपनी जांच में 66 दिनों के महाकुंभ के दौरान अयोध्या में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान के रिकॉर्ड को भी खंगाला है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन किए। भारी भीड़ के बावजूद दान पात्रों में जमा राशि कम रही। एसआईटी ने इस मिसमैच की ओर भी इशारा किया है। ये पूरे प्रकरण की एसआईटी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे और जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधन में बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। एसआईटी नए सिरे से ट्रस्ट के गठन और चढ़ावे में पारदर्शिता के लिए काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने का भी सुझाव दे सकती है। साथ ही साथ निगरानी तंत्र को और मजबूत करने पर जोर दिया जा सकता है। चढ़ावा चोरी के मामले में एक तरफ योगी सरकार है जो कि दूध का दूध पानी का पानी करने का संकल्प ले चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की सियासत भी इस पूरे मसले पर बेहद गर्म है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो अखिलेश यादव बीजेपी पर एक बार फिर से हमलावर नजर आए। एसआईटी जांच के बहाने उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में हैं। उन्होंने पहले ही इस पर लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इस पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो सबसे पहले चढ़ावे में चोरी का मामला उठाया और अब जब इस पर योगी सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बनाई तो अखिलेश यादव इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार ने एसआईटी जरूर बनाई है, लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा। वहीं कांग्रेस भी इसको राजनीतिक टूल देने में पीछे नहीं है। पार्टी ने डायरेक्ट सवाल पूछ लिया है कि राम मंदिर में चढ़ावे का पैसा आखिरकार गया कहां है। 1-2 रुपए का मामला नहीं है। 1-2 रुपए का मामला हो सब समझ में आता है, पैसा कहाँ गया पता नहीं कितना है। तो मैं तो यही कहूंगा, राम की माया राम जाने। तो आम आदमी पार्टी भी इस पर हमलावर हो गई और अब तक चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक भी एफआईआर नहीं हुई है, ना यूपी पुलिस ने कोई एफआईआर की, ना ईडी ने कोई एफआईआर की, ना सीबीआई ने कोई एफआईआर की। केंद्र में और यूपी में दोनों जगह इनकी सरकारें हैं, कोई रेड नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। कह रहे हैं बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। कार्रवाई हुई तो सरकार भी गिर सकती है। आपके हिसाब से किसे बचाना जरूरी है, सरकार को या करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था को? चौतरफा हमले के बाद बीजेपी भी चुप नहीं बैठी और जवाब देने के लिए बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा आगे आए।
अगर आपके पास आरोप के तथ्य है तो खुलेआम मंच से मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिनके पास कोई सबूत है तो तथ्यों के साथ में वो एसआईटी के सामने प्रस्तुत करे। अभी अवसर है, जाके आप एसआईटी के सामने जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जिनको एसआईटी पर भरोसा है या नहीं है, आप उनके सामने लिखित रूप में आप जाके उनको तथ्य दीजिए। जितने ही लोग यूट्यूबर्स में और तमाम जगह पर जिनके बयानात आए हैं, उन लोगों के पास जरूर कुछ होगा। अगर है तो आप जाकर दीजिए, और अगर नहीं आप दे रहे तो इसके मतलब आप आरोप गलत लगा रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सरकार ने भी मामले की तह तक जांच का संकल्प ले रखा है, लेकिन विपक्ष भी इस पर सियासी रोटी सेकने में पीछे नहीं है और आने वाले दिनों में इसको लेकर और भी राजनीतिक रार देखने को मिल सकती है।